Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 4 of class 8th English. It so happened. So watch this video till the end. Let's start now. The treasure within. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his/her style of learning and area of interest. हर एक बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है। वह बच्चा अपने सीखने के ढंग और रुचि क्षेत्र में दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो। ये जो नीचे इंटरव्यू दे रखा है इसको पढ़ो। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन MS बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पार्स, अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट। यह वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर के न्यूज़ लेटर की जो संपादिका हैं मिस बेला राजा की भारत के जो आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत पर आधारित है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दीज 3 पॉइंट्स। नंबर 1, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, जो स्कूल से परेशान रहते थे। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. और उन्हें कुछ करना अच्छा लगता था, लेकिन जो मैकेनिकल लर्निंग थी, जो सीखने वाली कुछ लर्निंग होती है, तो उससे उन्हें डिटेस्टेड था, मीन्स हेट थी, घृणा थी। मैथमेटिक्स गेव हिम द सिवर्स, क्योंकि गणित उन्हें हमेशा सिवर्स देता था, एकदम से कपकपी सी आ जाना, इस तरह से होता था उनके साथ। What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनसे कुछ कहा था, उस बात से उन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्फ्लुएंस्ड हुआ था हिम डीपली, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। HC हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। I used to have this terrible nightmare, only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared. मुझे ऐसे डरावने सपने आते रहते थे, केवल पिछले 4-5 सालों में लगता है ये खत्म हो गए हैं, डिसअपियर्ड हो गए हैं। BR बेला राजा। What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किन जो भयानक सपने हैं उनकी बात कर रहे हो, और आप ये क्यों सोचते हैं कि वे अब समाप्त हो गए हैं, डिसअपियर्ड हो चुके हैं। HC I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. मुझे लगातार जो मैथ की जो गणित की परीक्षा होती थी उसमें बैठने के सपने आते रहते थे, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अब मेरा मन इस पर नियंत्रण कर लिया है, जो मेरा मन है उसने इस पर नियंत्रण कर लिया है, काबू कर लिया है, और मुझे शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता। जो भी एजुकेशन है उसके बारे में मुझे अब सोचना नहीं पड़ता, और सपने देखने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। BR tell us something about your earliest memories in school. हमें आप स्कूल के कुछ अर्लीस्ट मेमोरीज के बारे में बताइए। HC जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बताया, फिर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, तीसरी क्लास में पहुंचने पर मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं रही और मैंने कभी पढ़ाई नहीं की. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. मेरी खेलों में, इधर उधर दौड़ने में, दूसरों की हंसी उड़ाने में, प्रैंक्स करने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन जब एग्जामिनेशन टाइम आते थे
परीक्षा के दिनों में मैं क्लास में नकल करता था। मैं परीक्षा पत्र में जो भी तैयार किया जाता था, जो भी तैयार कराया जाता था, ठीक है, उसी से प्राप्त मतलब जो भी मेरे अंक आते थे उसी से प्राप्त करने का प्रयास करता था कि जो भी तैयारी क्लास में की कराई जा रही है उसी से मैं नंबरों को पालूं, और उसका अध्ययन भी करता था। जो स्टडी थी उसी की स्टडी करता था, क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुई बातें मुझे याद नहीं रहती थी। लेकिन however later one sentence spoken to me by my principal changed my life। लेकिन मेरे जो प्रिंसिपल थे उनके द्वारा कहे गए एक सेंटेंस ने, जो उनके द्वारा बोला गया था, उसने मेरा जीवन ही बदल दिया था। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 11वीं कक्षा में पहुंचा, तो प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. What? You have only played games. Now you should rise to the occasion and study. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field। उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की। तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जो पोषण है वो किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं। किसके लिए? तुम्हें पालने के लिए। इतने वर्षों से तुम्हारी फीस भी जमा कर रही हैं, लेकिन तुम केवल खेलते रहते हो। अब तुम्हें कुछ कर दिखाना है और पढ़ाई करनी है। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। अब जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। मैं कई वर्षों तक जो सीनियर चैंपियंस थे फॉर सो मैनी ईयर्स, एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। वो वरिष्ठ विजेता रहा था, सीनियर चैंपियन रहा था इस चीज़ का, और क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। मैं प्रत्येक खेल खेला करता था, लेकिन बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। लेकिन उस वर्ष, उस साल मैंने खेल के मैदान में पैर नहीं रखा। I would go for prayers, and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. I would go for prayer. मैं प्रार्थना करने जाता और केवल खाता, पढ़ाई करता। मैंने 5वीं क्लास की जो बुक्स थी उनको पढ़ना शुरू किया। जो 5th स्टैंडर्ड की उनकी बुक्स थी उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, और आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, और वो नकल करके पास हो जाते थे। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता, मैं मतलब जान गया कि जब मैं SSC में आ जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। आई कुड नॉट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." जब मैंने SSC में 50% नंबर के साथ सेकेंड जो रैंक थी, ठीक है, सेकेंड रैंक को पाया, सेकेंड रैंक उनको मिली, सेकेंड श्रेणी उन्होंने प्राप्त की, तो जो मेरे प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहा, बेटा समझ लो तुमने डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। स्कूल के दिनों की मेरी यह याद है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स
see as far as my things are concerned. I can't remember, I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. मैंने कई अन्य काम भी किए। देखो, जहाँ तक मेरे कामों की बात है, मैं याद नहीं कर सकता। मैं बातें आसानी से भूल जाता हूँ। याद करने के लिए मुझे चीज़ों को जो फोटोज़ होते हैं, फोटोग्राफ्स, उनकी तरह देखना पड़ता है, ना कि अपने मन के द्वारा। मैं इस प्रकार काम करता था। बी आर, बेला राजा। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? अब बेला राजा उनसे पूछ रही हैं कि जब आप स्कूल में थे और पढ़ाई में पीछे थे, तो आपकी टीचर आपको डांटते थे, फिर उसके बाद आपको कैसा लगता था? एंड हाउ डिड यू फील? आप कैसा महसूस करते थे? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं एच सी। आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। बोल रहे हैं कि डांट खाने पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, क्योंकि मेरी खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मुझे हर सप्ताह, एवरी वीक, कैनिंग बैंत पड़ते थे। बी आर, बेला राजा। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? जब आपको पता होता था कि होमवर्क नहीं होने पर आपके साथ इस तरह का wrath मीन्स होता है दुर्व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, आपके जो अध्यापक हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, जो आपके टीचर्स हैं इनक्योर्ड हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। तो आपको जब ये पता होता था कि आपको मतलब कैनिंग भी लगने वाली है, बैंत लगने वाले हैं, तो आपकी जो मानसिक स्थिति थी, ठीक है, योर माइंड, जो आपकी मानसिक दशा थी, वो क्या होती थी? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड and they would cane you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. बस हाथ उठाओ और वे तुम्हें बैंत मार देते। इससे थोड़ा सा दर्द तो होता था, लेकिन मुझे इसे भूलना पड़ता था क्योंकि मैं जाकर बाहर खेलना चाहता था। बी आर, बेला राजा। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कि आपको कभी असुरक्षा या फिर थ्रेटेंड, डर महसूस नहीं हुआ? एच सी, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शंस फॉर 1 whole hour. वी प्लेड चोर पुलिस। केवल मेरी रुचि जो थी वो खेलने में थी, इसके सिवाय किसी बात में नहीं थी। मेरी अधिकतम रुचि अजीब तरह से, मतलब ठिठोलियाँ करना, प्रैंक्स करना, इस चीज़ों में होती थी। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मन बहलाने के लिए जो चोर पुलिस का गेम था वो खेल लिया। पूरे 1 घंटे तक हम चोर पुलिस, जो चोर सिपाही होता है, उसको खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. हर शनिवार को हम टाउन में जाते थे। टाउन में जाकर फिल्म देखने की मतलब उनको परमिशन थी, और मैं ऐसा करता था कि जो खाना था नहीं खाता था, और जो 40-50 स्टूडेंट्स होते थे, 40 से 50 जो विद्यार्थी होते थे, उनसे पैसे इकट्ठे करके टिकट खरीदने भाग जाता था, और लौटते समय में क्या करता था, जी भरकर खाता था। हर्ट्स कंटेंट मीन्स होता है जी भरकर खाना। मैं उसके बाद जी भरकर खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। वी वुड हैव गैंग फाइट्स and plan strategies. These things used to interest me more than any academics.
और जो मतलब इस चीज़ में मेरी एक रुचि होती थी कि मैं जी भर के बहुत ज़्यादा खा लेता था। उसके बाद क्या करता था, आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ गैंग। मैं एक गिरोह का नेता था, ठीक है? एक मैंने अपनी गैंग बनाई थी, उसका मैं लीडर था और हम गिरोह की लड़ाइयाँ जो भी गैंग में फाइट्स होती थी, ठीक है? उसकी योजना बनाते थे। स्ट्रैटेजीज़ मीन्स होता है योजना तैयार करना। तो वो हम योजना तैयार कर लेते थे। दीज़ थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी, और ये जो चीज़ें थीं, मुझे बहुत ज़्यादा रुचि देती थी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई एकेडमिक। जो मेरी एकेडमिक थी, शिक्षाएं थी, उससे ज़्यादा मुझे जो गैंग बनाना, कुछ योजना बनाना लड़ाई की, इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था। Students used to book my textbooks for the following years because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. और जो स्टूडेंट्स होते थे वो अगले वर्ष के लिए, आने वाले सालों के लिए क्या करते थे, जो मेरी टेक्स्ट बुक्स होती थी उनको सुरक्षित करा लेते थे। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, इसलिए आई प्रोबेबली ओपन दैम, मैं संभवतः उन्हें परीक्षा से एक दिन पहले ही खोलता था। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही उन्हें खोलता था। We have completed half lesson in this video. Remaining part second video में complete करेंगे। If you like this video, subscribe, comment, share, and don't forget to press bell icon. We will see you in next video of this lesson. Okay, bye bye.